नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर बड़ा अपडेट है। 24 घंटे में 6 फ्लाइट भारत पहुंच चुकी है। करीब 1377 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड के रास्ते भारतीय लौट रहे हैं। कीव में अब कोई भारतीय नहीं है, ये MEA ने कह दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यह बयान दे दिया है कि कीव में अब कोई भी भारतीय नहीं है। विदेश मंत्री S जयशंकर का यह बयान, बड़ी खबर। चौबीस घंटे में 6 फ्लाइट भारत पहुंच चुकी है। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड के रास्ते भारत आ रहे हैं तमाम भारतीय। यूक्रेन संकट पर इस वक्त का बड़ा अपडेट, करीब 1377 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। Like to say now, how do you feel? I'm so excited to reach India, and now I'm safe. Yeah, that's all. I'm so excited. I feel so happy. Government of India launched Operation Ganga to evacuate all Indians from. What would you like to say about this operation? Thank you, Government of India, for evacuating us from Ukraine. That's all. Thank you. Thank you so much. Excuse me. क्या नाम है आपका? How do you feel now? I feel better now that I've landed and finally go home. Minister here to welcome. Yeah, also feel special. Government of India launched Operation Ganga to evacuate all Indians from Ukraine. So what would you like to say? I am very thankful that India has enough care and support for the students and their children. No matter where they are, they still support them and bring them back home and keep them safe. Thank you so much. रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आज 7वां दिन है। युद्ध में हो रही तबाही की तस्वीरें देख पूरी दुनिया के लोग डरे हुए हैं। इस बीच यूक्रेन में भारत के लगभग हर राज्य के छात्र फंसे हुए हैं। सरकार बच्चों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। कई छात्र भारत पहुंच चुके हैं। भारत पहुंचने पर उनका गुलाब देकर स्वागत भी किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली हवाई अड्डे पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों का स्वागत किया। कई छात्रों के परिजन भारत में परेशान हैं। नीचे जाएंगे हम, मैं भी साथ आता हूँ, फिर आगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी बिल्कुल, मैं बात करूंगा। अभी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन से पहले देयर इज अ हेल्प डेस्क दैट यू कैन रिसीव सपोर्ट फ्रॉम। और आप लोगों की सुखद वापसी पे हम सबको बहुत खुशी हो रही है। मैम खुद इस स्टेप्स को भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। लगभग 220 बच्चे हैं, ये इस्तांबुल वाया आए हैं और प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार हम उनका स्वागत करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले तो हमने ये सुनिश्चित किया कि सब बच्चों की अपनी घर बातचीत हो जाए अपने माता पिता से। कुछ बच्चों की, बड़े मासूम बच्चे हैं, किसी की बैटरी डेड हो गई थी, किसी का सिग्नल बंद हो गया था, उनकी हमने पहले सबका ये सुनिश्चित किया अपने अपने पेरेंट्स के साथ बात करें। कुछ बच्ची आई तो उनसे पूछा कि आर यू एक्साइटेड कमिंग बैक होम, तो वेयर आर यू फ्रॉम। मेरा पूछने का अर्थ ये था कि हमारे बहुत सारे राज्यों के अलग अलग डेस्क बने हैं, तो बच्ची जवाब देती है आई एम फ्रॉम इंडिया। तो मैंने कहा बेटे, स्टिल टेकिंग यू टाइम टू बिलीव दैट यू आर बैक इन इंडिया। वो बेचारी इतनी परेशान और इतनी स्ट्रेस में इतने दिन से रही हैं कि जो भी पूछता होगा उनको कहते हो कि वी आर फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है। हेल्प डेस्क हर स्टेट के लिए अलग अलग से स्थापित किए गए हैं। उनके जलपान की व्यवस्था होगी, फ्रेशन अप होगी, उसके बाद उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था होगी। पहली बात तो मतलब खुश हूँ कि आ गया हूँ, बस और कुछ नहीं बोल सकता मैं।
दैट्स इट। आपने अपने घर पे कॉल किया था तो क्या बोला आपकी मम्मी ने? एक्चुअली मम्मी अभी ट्रेन में है तो उतना सिग्नल नहीं आ रहा था, तो बाकी तो उधर पे जब मैं था तो हर आधे घंटे 1 घंटे में फ़ोन आ रहा था कि कैसा है क्या है, क्योंकि वो मनोबल बढ़ाया है तो क्योंकि वो बॉम्ब सायरन सुन के हालत ख़राब हो जाती है। हम इस समय बहुत खुश हैं अपने देश में आके, वहाँ हम बहुत जगह पैंगे को लेके हमें खाना वगैरह भी नहीं मिल रहा था, लेकिन हम पूरे खुश हैं, बेहद खुश हैं। तस्वीरें देखिए, ये खुशी देखिए उन चेहरों पर जो अब से कुछ देर पहले बेहद डरे हुए थे, परेशान थे, चेहरे पर शिकन थी, लेकिन वो शिकन दूर हुई भारत सरकार की कोशिशों के बाद। वो शिकन दूर हुई भारत सरकार के प्रयासों के बाद, और ये प्रयास, ये कोशिशें, ये मेहनत रंग लाई जब ये छात्र, ये स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, भारत लौट आए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी खुद उनका स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। गुलाब का फूल देकर इन छात्रों को उनका स्वागत किया गया, अगवानी दी गई, इन्हें एहसास दिलाया गया कि वो अब बिल्कुल सुरक्षित है। और सिर्फ यही छात्र नहीं जो लोग भारत पहुंचे हैं, बल्कि उन तमाम छात्रों को इसी तरह से सुरक्षित वापस भारत लाया जाएगा जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन छात्रों को ये भी साथ में भरोसा दिलवाया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब ये छात्र एयरपोर्ट पर उतरे तो सबसे पहले इनकी बात इनके फैमिली से, इनके परिजनों से बात करवाई गई, और उसके बाद एक एक कर इन तमाम छात्रों को इनके घर भेजा गया। सरकार का ऑपरेशन गंगा, और इस ऑपरेशन गंगा के तहत इन छात्रों को एक एक कर यूक्रेन से वापस लाया जा रहा है। 7वीं फ्लाइट आई और इन छात्रों को लेकर अपने साथ भारत पहुंची। हिंडन एयरबेस से IAF का C-17 प्लेन रोमानिया रवाना हुआ। वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर रोमानिया रवाना हो चुका है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से इसने उड़ान भरी। शाम तक 400 से ज्यादा बच्चों को लाने की उम्मीद जताई जा रही है। अब रोमानिया बॉर्डर पर हजारों छात्र फंसे हुए हैं जिन्हें ये प्लेन लेकर आएगा। C-17 प्लेन रोमानिया रवाना हो चुका है और रोमानिया बॉर्डर पर हजारों छात्र फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है शाम तक 400 से ज्यादा छात्रों को ये भारत लेकर आएगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का 7वां दिन, लेकिन उससे पहले तमाम कोशिशें भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस सुरक्षित भारत लाने की। कल हालांकि एक दुखद खबर आई, एक भारतीय छात्र की वहां बमबारी में, वहां गोलाबारी में मौत हो गई, लेकिन भारत सरकार की कोशिश है कि इन तमाम छात्रों को सुरक्षित भारत लाया जाए। हिंडन एयरबेस से, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से C-17 ने उड़ान भरी और अब कहा जा रहा है शाम तक ये सैकड़ों छात्रों को वापस लेकर आएगा। इसमें सर अभी जो फैमिली रेजिस्टेंट हैं और ब्लैंकेट्स हैं जो वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट को यूज़ करने में सहायता करेंगे। अच्छा, ये आप कहाँ से आए हैं? मैं 8th NDRF गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, कितने लोगों के लिए लगभग आपकी ये तैयारियाँ हैं? ये हमारे पास लगभग 100 तो रेजिस्टेंट है और 167 के पैकेट है हमारे पास इसके ब्लैंकेट्स के, जिसमें लगभग 2500 के लगभग ब्लैंकेट्स हैं। यूक्रेन में जो पाकिस्तानी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनको वापस अपने देश आने के लिए भारत के झंडे और भारत माता की जय का सहारा लेना पड़ रहा है। तिरंगा युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीय छात्रों समेत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी ढाल बना है। यूक्रेन में जहां हर और भयावह माहौल है, वहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। अब तिरंगे के साए में वो अपने वतन महफूज लौट रहे हैं। यूक्रेन में तिरंगा भारतीयों का सुरक्षा कवच बना है। दूसरे देशों की सीमाओं पर पहुंच रहे छात्रों की बसों और अन्य वाहनों में तिरंगा झंडा लगाया गया है। तो तस्वीरें देखिए, भारतीय छात्र तो तिरंगे के साए में वापस लौट ही रहे हैं, सुरक्षित हाथों में उनकी वतन वापसी हो रही है। लेकिन पाकिस्तानी नागरिक भी, पाकिस्तानी छात्र भी भारतीय झंडे की, तिरंगे के साए में, क्योंकि पाकिस्तानियों को वहां पूछ नहीं रहा है कोई, और भारतीय छात्रों को ससम्मान वहां से लौटने दिया जा रहा है। इसलिए अब ये पाकिस्तानी भी तिरंगे का सहारा ले रहे हैं।
दिखा दिया, वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की, और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए, ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है कैसे। यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया, और वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे, पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम जल्दी, जिसमें ऐसी भारतीय झंडा काम आया। जी, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम आए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट शेड्यूल की गई है। इतना ही नहीं, भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट रोमानिया से भारतीयों को वापस लाएगा। एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए रवाना हो चुका है। यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को भी लगाया है। जनरल VK सिंह पोलैंड में हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुखारेस्ट में हैं, जहां से वे भारतीय छात्रों को घर भेज रहे हैं। और इनके स्टाफ ने बहुत मेहनत की है ताकि आप लोग सुरक्षित यहाँ पर आ सकें और हवाई जहाज में बैठ सकें। एक बार वंस अगेन गिव अ राउंड। और अब बात राजसमंद के एक छोटे से गांव उठारड़ा की, जहां से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया गजराज सकुशल घर लौट आया है, और जिसके लौटने से उसके घर की रौनक भी लौट आई है। गजराज की सकुशल वापसी से उसके परिजन बेहद खुश हैं। गजराज के परिवार के साथ साथ उसके गांव उटारड़ा के लोग भी अब राहत की सांस ले रहे हैं, जहां से मेडिकल की पढ़ाई के लिए महज 2 महीने पहले ही गजराज सिंह चौहान यूक्रेन गया था। गजराज का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार की मदद की वजह से युद्धग्रस्त यूक्रेन से उसकी सकुशल वापसी संभव हो पाई है। सरकार ने पूरी मदद सिर्फ सरकार ने की है। हमारे तो हमने कुछ मतलब खुद के ऊपर कुछ नहीं लिया है। जितना भी करवाया इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, किराया सब कुछ किराया भी उन्होंने दिया। जब तक गजराज यूक्रेन में था तब तक उसके परिजन बेहद सदमे में थे, लेकिन अब वो बेहद खुश हैं और इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। और जब यहाँ आ गया तो खुशी हुई, और मैं अच्छा सरकार और केंद्र सरकार दोनों का प्रदेश सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि गजराज के घर लौटने के बाद विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने उनसे फोन पर बात की और उनसे दूसरे वैसे छात्रों की जानकारी भी ली जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। आप उसका डिटेल भेज दो तो हम उसकी कोशिश करके यहाँ से जो राजस्थान सरकार कर रही है एम्बेसी से कोशिश करके बात करते हैं। गजराज घर तो लौट आया है, लेकिन अब भी वो यूक्रेन की बात सोचकर सिहर उठता है। उसके मुताबिक यूक्रेन में इस वक्त हालात बेहद खराब है। हमारे तो हमने कुछ मतलब खुद के ऊपर कुछ नहीं लिया है। जितना भी करवाया इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, किराया सब कुछ किराया भी उन्होंने दिया और पूरा घर तक लगे चढ़ाई। ऑपरेशन गंगा के तहत केंद्र सरकार तमाम प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर यूक्रेन से हजारों भारतीय स्टूडेंट को वापस लाने में लगी है, और उम्मीद है कि ये ऑपरेशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए अल्केश सनाडे की रिपोर्ट। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
दूतावास ने सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में सभी भारतीयों को आज ही कीव खाली करने के निर्देश दिए गए। भारतीय दूतावास ने कहा है कि जिसे जो साधन मिले वो लेकर कीव को खाली कर दे। बता दें कि कीव में रूसी सैनिक सोमवार रात से लगातार बमबारी और मिसाइल से हमला कर रहे हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूस काफी आक्रामक हो गया है। यूक्रेन की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया भी आगे आया। इसमें यूक्रेन को मिसाइल भेजी जाएंगी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को $50 मिलियन का सपोर्ट पैकेज देगा। रूस और यूक्रेन में चल रहे खतरनाक जंग का आज 6वां दिन है। इन 6 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें छोड़ी हैं। इन हमलों से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी ना तो रूस झुकने के लिए तैयार है, ना यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस के बाद बेलारूस पर इस सप्ताह पाबंदियां लगाने की बात कही है। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें मिसाइल कमांड को अलर्ट पर रखने का कहा है, जिसके बाद से मिसाइल कमांड अलर्ट पर है। भारत ने यूक्रेन में मानवीय सहायता भेजने का निर्णय लिया है। पूर्वी यूरोप के इस देश में रूस के हमले के कारण हजारों लोग सीमावर्ती इलाकों की ओर जा रहे हैं, जिससे वहां मानवीय संकट पैदा हो गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत आज सुबह एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट 182 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची है। यूक्रेन से बड़ी तादाद में भारतीय छात्रों को देश वापस लाया जा रहा है। आज उदयपुर संभाग के 20 बच्चे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचे। दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से उदयपुर लाए गए इन बच्चों का कलेक्टर ताराचंद मीणा और एडीएम अशोक कुमार ने स्वागत किया। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों के इवैक्यूएशन के प्रयासों को और स्केल अप करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और यूक्रेन और दूसरे अन्य मसलों पर पीएम ने राष्ट्रपति को जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज 1 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शेखावत का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री शेखावत ने कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों को देश लेने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मार्च से 19 किलो वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दाम 105 रुपए तक बढ़ा दिए। दिल्ली में रसोई गैस 105 रुपए और कोलकाता में 108 रुपए महंगा हो गया। जयपुर में पंत कृष्ण ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होटल चलाना है तो हर महीने 50,000 की रंगदारी देनी होगी, और रंगदारी देने से मना किया तो अंजाम क्या होगा, ये इन सीसीटीवी फुटेज में देखिए। बेखौफ बदमाशों की तस्वीरें कोटपुतली की हैं। यहां बदमाशों ने रंगदारी की खातिर पहले 3 होटल वालों को धमकाया और फिर होटल के अंदर और बाहर फायरिंग कर दी। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं, 2 होटल के अंदर दाखिल होते हैं, जबकि एक बदमाश बाइक लेकर होटल के बाहर खड़ा रहता है। सरेआम इस तरह फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि फायरिंग की सूचना मिलने के बाद जयपुर रेंज आईजी, एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम गठित की है। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। 2 जने तो बाइक से उतर के आए, एक जना बाइक पे ऊपर वहां खड़ा था, वो आए और उनसे मैंने पूछा, हाँ भैया बोलो, तो बोले कि तुम्हें होटल चलाना हम सिखाते हैं अभी। तो फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ निकाला, निकालने के बाद उन्होंने एक लेटर फेंका, फिर उन्होंने सीधी गन मेरे ऊपर लगा दी और बोले कि महीने कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। सारी टीम ने समस्त टीम ने ये तीनों मौके विजिट किए हैं और कुछ लीड्स हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसमें तीव्र कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी और बहुत ही कठोर सख्त कार्रवाई इसमें अंजाम में लाई जाएगी। हमें लीड्स मिली हैं जिनको वहीं सादुलपुर में पुलिसकर्मियों पर संगीन आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि भैंसली गांव के एक युवक ने लकड़ी तस्करी के मामले में पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन आरोप है कि शिकायत करने के बाद पुलिसकर्मियों ने उल्टा युवक से ही मारपीट की, जिसकी शिकायत बाद में पीड़ित ने एसपी से भी की है। पीड़ित के मुताबिक 24 फरवरी को रात के समय एक गाड़ी से लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। उसने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। काफी देर बाद मौके पर पुलिस वाले पहुंचे जरूर, लेकिन उल्टा जितेंद्र से ही सवाल जवाब करने लगे। आरोप है कि पुलिस वाले जबरदस्ती जितेंद्र को गाड़ी में डालकर थाने ले गए और वहां उसके साथ जमकर मारपीट की गई। वहां तक पहुंचा तो पीछे से पुलिस की गाड़ी आई और आकर के मेरे को बोला कि फ़ोन तूने किया था? कि मैं हाँ मैं नहीं किया था। वो बोले कहाँ हैं गाड़ियाँ? को गाड़ियाँ तो निकल गई तो वो बोले कि चल तू कौन होता है रोकने वाला, तेरे को थाने में लेके चल के मेरे साथ है।
मारपीट की। फिर मैं वो सुबह मेरी वो घर वाले वो भाई है राजेंद्र, उसने आकर के मेरी ज़मानत करवा दी। घर चला गया और वो शरीर में उस टाइम तो मेरे को कुछ नहीं पता चला, लेकिन वो नहाया तब मैंने देखा गिलील वगैरह। तब फिर मैं एसपी साहब के यार वहाँ जा कर के मतलब जो ये घटना है ये मैंने सारी साहब। कोटा के बहुचर्चित 15 साल की स्कूली स्टूडेंट के मर्डर मामले में महज 2 दिन में चालान पेश किया जाएगा। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में बताया कि महज 2 दिन में पॉक्सो कोर्ट में 1 में चालान पेश किया जाएगा। इतना ही नहीं, 2 महीने में करीब 50 गवाहों के बयान भी करवा दिए जाएंगे। इस मामले में आरोपी कोचिंग टीचर गौरव जैन को 2 दिन पहले ही जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि आरोपी कोचिंग टीचर ने वैलेंटाइन डे से 1 दिन पहले छात्रा से अपनी ही कोचिंग क्लास में दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर छात्रा का गला दबाकर उसे मार डाला था। 6 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी से कड़ी पूछताछ की, जिसमें पुलिस ने हत्याकांड और आरोपी के फरारी के दौरान के सबूत जुटाए। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और लड़की की ड्रेस में फरार होने वाले कपड़े भी जब्त किए। पुलिस ने चालान पेश करने के लिए ऐसे तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं जो आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने में अहम साबित होंगे। वहीं इस केस को ऑफिसर स्कीम में भी लिया गया है ताकि आरोपी गौरव को जल्द सजा दिलवाई जा सके। और अब बात रीट लीक्स की। रीट लीक्स मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसओजी ने जालौर के भीनमाल से जेईएन अशोक विश्नोई को गिरफ्तार किया है। अशोक विश्नोई जेवीवीएनएल में अभियंता है। अब तक एसओजी ने 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी को विश्वास है कि इस गिरफ्तारी से रीट लीक्स की कुछ और परतें खुलेंगी। और अब आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर सिरोही की, ये तस्वीरें देखिए पहले आप, फिर आपको इन तस्वीरों के बारे में बताएंगे। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर सिरोही की है जहां एक बस यात्री से 1 करोड़ का स्मैक पकड़ा गया। दरअसल मंडार थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि उदयपुर से सिरोही होकर सांचौर जाने वाली राजस्थान रोडवेज की बस में एक तस्कर स्मैक लेकर जा रहा है। पुलिस ने मंडार टोल नाके पर नाकेबंदी की। रोडवेज बस को रुकवाकर तलाशी ली गई। बस में सवार सांचौर निवासी सोहनलाल विश्नोई की गतिविधियां संदिग्ध लगी तो उसे बस से नीचे उतारकर उसके बैग की तलाशी ली गई। सोहनलाल के बैग में रखे पॉलीथीन से 600 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बरामद स्मैक की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की है जहां प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले की धौलापानी थाना पुलिस ने इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की कीमत का 30 क्विंटल डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक वहां से गुजर रहे ट्रक की तलाशी ली और उसके बाद ट्रक के अंदर से 1 करोड़ रुपए की कीमत का डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने ट्रक के अंदर से 30 क्विंटल 41 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। सीकर जिले की खंडेला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 400 ग्राम गांजा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर खंडेला पुलिस ने गुरारा रोड पर ओम प्रकाश सैनी को अवैध गांजे के साथ पकड़ा। आरोपी यहां पर किसी को गांजा सप्लाई करने वाला है, उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी गांजा कहां से लेकर आए हैं, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। कोटा में आज विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के दर्जनों इलाकों में बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग करीब 5 दर्जन से अधिक इलाकों में 1 से 7 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। आज गणेश नगर, गणेश मंदिर, गणेश उद्यान, निहाल नगर, आरोग्य नगर, रंगबाड़ी पुलिस चौकी, राजपूत कॉलोनी, अजय आहूजा नगर, विनोबा भावे नगर, जय हिंद नगर, जय अम्बे नगर में बिजली बंद रहेगी। इसके अलावा नेहरू गार्डन, सुखधाम कोठी, रेजिडेंस, ग्रामीण गोपाल विहार प्रथम से द्वितीय 80 फीट रोड के आसपास के इलाकों में भी बिजली बंद रहेगी। साथ ही कोटा बैराज, नीलकंठ महादेव मंदिर, साबरमती कॉलोनी, अफीम गोदाम, पानी की टंकी के पास, बिरला मेडिकल, कृष्ण मुरारी की गली और आसपास के इलाकों में बिजली बंद रहेगी।